हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 16 सितंबर के करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? तो आपको याद रखना अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जो कि ये पूर्वोत्तर भारत के जितने भी 8 राज्य हैं उससे संबंधित है। तो उसके लिए वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यह अष्टलक्ष्मी महोत्सव यह वेबसाइट लॉन्च की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के विदेश विभाग ने किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी आईटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो आपको याद रखना, आईटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं तो वह रूस पर लगाए। रूस पर यह लगाए। रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी है मास्को, ठीक ना। रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है? रूबेल। आपकी याद रखना, यह मुद्रा रूबेल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपको याद रखना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तो पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी गई है। ये इसमें ऑप्शन हमारा बी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो अभी याद रखिएगा, यह इसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया है, ठीक ना। श्री विजयपुरम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल है? या आप इसको याद रखिएगा, यह न्यू बैंक में शामिल है। तो इसमें याद रखिएगा वह कौन सा देश है? इसमें अल्जीरिया। अल्जीरिया यह देश है जो ब्रिक्स में यह शामिल हुआ है। तो आपको याद रखना है कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। और मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की अल्जीरिया दिनार है। दिनार यहाँ की अल्जीरिया दिनार है, ये भी आपको याद रखना है। और ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स की मुख्यालय कहाँ पे? तो यह संघाई में। कहाँ पे? संघाई में इसका मुख्यालय है, चीन के। ये भी आपको याद रखना। अगर चलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है इसमें कहाँ पे किया है। तो इसमें याद रखिएगा, यह नई दिल्ली में किया है। कौन किया है? तो अमित शाह ने किया है। 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आपको याद रखना, सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो HCL है, ठीक ना। HCL, इसको आपको याद रखना। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो आपको याद है 55वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित होगा? तो यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी क्या है? आपको याद है पणजी। पणजी पणजी यहाँ पणजी जो यहाँ की राजधानी है गोवा की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटेड पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको बताना है, यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाल ही में 1992 में बैच के IFS अधिकारी गोपाल बागले ने किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक। चलिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक ना। कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की,
ठीक। और यहाँ की ऑस्ट्रेलिया जो मुद्रा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस चुनाव किस राज्य में कराया गया? तो आपको बताना है पेपरलेस चुनाव किस राज्य में कराया गया। तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के भोपाल में कराया गया। इससे थोड़ा सा संबंधित हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, भोपाल शहर के बैरसिया विकास खंड में रतुआ रतनपुर ग्राम सभा में 12 सितंबर 2024 को मतदान केंद्र 295 पर यह ऐतिहासिक पहल की गई। तो ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारत में कब से लेकर कब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 मनाया जाएगा? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के यह मनाया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। तो यह आपको याद रखना है, यह 13 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है? तो आपको याद रखना वह कौन सा देश है? इसमें याद रखिएगा वह देश है रूस, ठीक ना, रूस है। आप इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ से राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में कितने ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपको याद रखना। तो यह 5, ठीक ना, 5 ऊर्जा, यह आपको याद रखना, यह 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यह आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर कुछ प्रश्न ये भी देख लेते हैं। सॉरी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी किस योजना के लाखों लाभार्थियों को 2745 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है? तो पीएम आवास योजना, ठीक ना, पीएम आवास योजना। कौन मनीला में 17 सितंबर 2024 को भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो वह है रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने वर्दीधारी सेवा में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और वायु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ शारीरिक परीक्षण नहीं लेने का निर्णय लिया? तो वह उड़ीसा सरकार यह ऐसा करेगा। भारत ने 12 सितंबर को उड़ीसा तट पर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र से किसका सफलतापूर्व परीक्षण किया गया है? तो आपको याद रखना वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। ये भी आपको याद रखना है। इसमें हमारा यह कहाँ पे किया गया? तो यह उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग।